जैसे नॉर्मलाइज़ होता है कि हम डिग्री पूरी कर लेते हैं तो लोग फिर जॉब की तलाश में निकलते हैं कि हम जॉब करें। मुझे था कि नहीं, जब हम डिग्री पूरी करें तो उससे पहले हमारे हाथ में कुछ ऐसा हो कि हम उससे कुछ अर्निंग कर रहे हो। ये चीज़ मेरे जहन में आई कि क्योंकि एक दोस्त थे वो ये काम कर रहे थे। शुरू से था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिसमें टाइम कम लगे, मेहनत थोड़ी सी कम हो और आपकी अर्निंग जितनी आप चाह रहे हैं उससे लिहाज से हो। इस लिहाज से मेरा रुझान बर्ड्स की तरफ आया क्योंकि बचपन से भी शौक़ था। रखने आते हैं तो आप मिनिमम 50,000 से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। देखें, जो मैं काम करता हूँ इसको स्पेसिफिकली स्पेशियल लव बर्ड्स। कलर चेंज करते जाएंगे तो पैसे बढ़ते और कम होते जाएंगे। लव बर्ड में जो प्राइसिंग है वो कलर पे मैटर करती है। 2020 में मेरे पास एक बर्ड प्रोड्यूस हुआ था, उसका नेम है पारब्लू ऑपलाइन पेल फेलो। ठीक है, ये इसका नेम था। तो ये रेयर था, तो इसकी तकरीबन जो मालियत उस टाइम लगी थी 6 से 7 लाख रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक एविकल्चरिस्ट हैं। हम इनसे जानेंगे कि परिंदों में इनका शौक़ कब और कैसे डेवलप हुआ और इन्होंने कैसे सोचा कि ये इसको एक बिज़नेस की शक्ल दें। हम इनसे जानेंगे कि एक आम इंसान जिसका परिंदों में इंटरेस्ट है और जो ये बिज़नेस करना चाहता है वो किस तरह से स्टार्ट करे और वो किस तरह से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ और प्राइस रेंज के परिंदे अपने पास रख के जेनेटिक्स और म्यूटेशन के ज़रिए उनकी ब्रीडिंग करवा सकता है और रंग रंग के परिंदे मार्केट में बेच सकता है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और ये सब बातें जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रीद अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी डिग्री मुकम्मल की इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बाद आपने सोचा कि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बिज़नेस के सिलसिले में आपने बर्ड्स की तरफ आपका रुझान कब और कैसे डेवलप हुआ और आपने कैसे सोचा कि इनको मैं एक जगह पे रख के इनकी ब्रीडिंग करवा के तो ये एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ? ये आइडिया कहाँ से आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो जैसे नॉर्मलाइज़ होता है कि हम डिग्री पूरी कर लेते हैं तो लोग फिर जॉब की तलाश में निकलते हैं कि हम जॉब करें। तो ये चीज़ मुझे था कि नहीं, जब हम डिग्री पूरी करें तो उससे पहले हमारे हाथ में कुछ ऐसा हो कि हम उससे कुछ अर्निंग कर रहे हो। तो उस टाइम पे फिर सोचना शुरू किया क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे जहन में आई कि क्योंकि एक दोस्त थे वो ये काम कर रहे थे तो उनसे रिलेटेड फिर मैंने कहा यार ये भी करते हैं, क्योंकि मेरी शुरू से था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिसमें टाइम कम लगे, मेहनत थोड़ी सी कम हो और आपकी अर्निंग जितनी आप चाह रहे हैं उससे लिहाज से हो। तो इस लिहाज से मेरा रुझान बर्ड्स की तरफ आया क्योंकि बचपन से भी शौक़ था, तो इस लिहाज से फिर मैंने ये काम शुरू किया। सर, मुझे ये बताएं कि कोई शख्स अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है? देखें, ये अगर आप को रखने आते हैं तो आप मिनिमम 50,000 से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। इसका ताल्लुक बिल्कुल शौक़ से है, शौक़ के बाद ये काम बनता है। सिर्फ काम की नीयत से आप ये काम नहीं कर सकते। 50,000 रुपया हो आप ये कर सकते हैं। सर, मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आप बर्ड्स को लाते हैं, उसके बाद उसमें क्या जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, म्यूटेशन इन्वॉल्व है, किस तरह उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं जिससे उनका रेट बढ़ जाता है और फिर आप उसको सेल करते हैं, ये क्या प्रोसेस है? देखें, जो मैं काम करता हूँ इसको स्पेसिफिकली स्पेशियल लव बर्ड्स। ठीक है, उस लव बर्ड्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ कलर्स हैं। तो इसमें एक लेमैन के लिहाज से जो अगर मैं समझाऊँ तो वो ये है कि कलर चेंज करते जाएंगे तो पैसे बढ़ते और कम होते जाएंगे। अच्छा। अब कलर चेंज करना तो कुदरत का काम है, इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन इसका रोल जेनेटिक्स भी है, यानी कि साइंस से रिलेटेड है। तो वो सीखनी पड़ती है या आप समझनी पड़ती सीनियर से जो लोग कर रहे होते हैं, तो उसको फिर आपको समझ आ जाती है कि यार मैं अगर इस कलर को इस कलर से लगाऊंगा तो मेरे पास एक्सपेक्टेड है कि ये कलर्स निकल सकते हैं। तो वो कलर चेंज होते जाएंगे तो पैसे आपके बढ़ते जाएंगे इस तरीके से। सर, ये बर्ड्स में सिर्फ कलर ही मैटर करता है या कोई और भी चीज़ होती है? जो लव बर्ड में जो प्राइसिंग है वो कलर पे मैटर करती है। सही। उसके अलावा डिफरेंट आप स्पीशीज़ में जाएंगे तो वो फिर डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि मैं लव बर्ड से रिलेटेड हूँ तो इसमें कलर से ही रिलेटेड है आपकी जो इनकम है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये जो बिज़नेस कर रहे हैं इसमें सबसे डिफरेंट और यूनिक अब तक आपने कौन सा ऐसा बर्ड लिया है जो एक्सपेंसिव हो या कोई भी ऐसी क्वालिटी हो जिससे वो डिफरेंशिएट करे बाकियों से? मैंने आज से तकरीबन 2016 में बर्ड लिए थे, परचेज़ किए थे अपने लिए।
फिर उसको सीखते सीखते करते करते तो 2020 में मेरे पास एक बर्ड प्रोड्यूस हुआ था। वो यानी अब तो काफ़ी आम हो गया, लेकिन पहले उस टाइम मेरे पास पाकिस्तान में शायद वो फर्स्ट बर्ड था या सेकंड बर्ड था जो था वो, उसका नेम है पारब्लू ऑपलाइन पेल फेलो, ठीक है, ये इसका नेम था। तो ये रेयर था, तो इसकी तकरीबन जो मालियत उस टाइम लगी थी वो तकरीबन कोई 6 से 7 लाख रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में थी। तो ये इस तरीके से वो मेरा एक समझ लें कि एक्सपेंसिव बर्ड था जो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बता रहा हूँ, आज तक किसी को बताया नहीं है इस बारे में। तो इस तरीके से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनको मेंटेन कैसे करते हैं? कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है या घर में किसी कमरे में इनको रख सकते हैं? इनको मेंटेनेंस के लिए क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है? इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है ना, इसमें कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए आपको। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका क्लाइमेटाइज बर्ड लें आप, ठीक है। अब लाजमी बात है, अगर आप एक बच्चे को सारी ज़िंदगी एसी में रखेंगे तो वो बाहर गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसी तरह उन परिंदों पे भी है, अगर आप उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे, जैसे ही वो ब्रीड करके बच्चे होते हैं तो वो नॉर्मल जगह पे ही यानी कि इजी रहेंगे। तो इससे कोई ख़ास टेम्परेचर इसके लिए नहीं चाहिए। हाँ, इनका सीज़न है जिसमें ये ब्रीड करते हैं, वो इनका यानी कि आफ्टर अक्टूबर से लेकर मई तक इनका सीज़न रहता है। ये सर्दी में ब्रीड करते हैं, गर्मी में ये रेस्ट मोड पे होते हैं बाय नेचर। सर, एक आम बिज़नेस को अगर हम कंपेयर करें ये बर्ड्स के बिज़नेस से, तो आपके ख्याल में इसमें क्या एक बेनिफिट है, क्या एक एज है जो इस बिज़नेस में मिलता है लेकिन बाकियों में नहीं मिलता? बाकी बिज़नेस में मल्टीप्लाई आपको ख़ुद करना पड़ता है मेहनत करके, इसमें मल्टीप्लाई बाय नेचर है। यानी कि 2 हैं, एक पेयर है, उसमें 2 से 4 होना है, तो जो 4 होने वो आपने बेचने। तो इसमें आपका नेचुरल ये रोल है, इसमें ह्यूमन का कोई हाथ ही नहीं। ये काम ऐसा है कि कुदरत से आप छेड़ नहीं सकते। तोते ने अंडा देना है, अंडे में बच्चा एम्ब्रियो बनना है, उस बच्चे ने एग शेल तोड़ के बाहर आना है और उसने बड़ा होना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में आपका इससे रिलेटेड कोई गोल है या गवर्नमेंट किसी तरह आपके इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकती है? देखें, गवर्नमेंट तो अभी काफ़ी इस नॉलेज से दूर है कि मतलब कि उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन आई होप पता भी होगा, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इसका जो गोल है वो ये है जी बिल्कुल कि इसके हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बर्ड्स ख़रीदें जो इंटरनेशनल मार्केट में अभी काम हो रहा है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है और टाइम की ज़रूरत है। सर, इसमें प्राइस रेंज के लिहाज से भी कोई कैटेगरीज़ होती हैं कि ये बर्ड्स इतनी प्राइस रेंज के हैं? ये स्टार्टिंग कहाँ से है और एंड कहाँ पे है? ये 200 रुपये से शुरू हो के 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक के भी बर्ड है। सिंगल बर्ड 5-5 मिलियन का, 8-8 मिलियन का बर्ड भी, ठीक है। ये अब आपकी ऊपर है कि आप क्या ख़रीद सकते हैं और आपको किस चीज़ की नॉलेज है। अब आपको नॉलेज ही नहीं है और आप कहें कि ये 80 लाख का बर्ड तो ये झूठ बोल रहा है, तो वो वाकई आपके लिए झूठ ही है, लेकिन जिसका वो काम है उसको पता है कि ये क्या चीज़ है। सर, मुझे ये बताएं कि ये बर्ड्स की प्राइस इंक्रीज़ कैसे होती है? क्या उनके कलर की वजह से होती है या कोई स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती हैं? किस बेस पे उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती है? बर्ड्स की कोई भी स्पीशीज़ है उसमें वही बर्ड एक्सपेंसिव होगा जो रेयर होगा, ठीक है। इसके रेयरनेस के ऊपर इसकी प्राइस आइडेंटिफाई की जाती है। अब पूरी दुनिया में ही एक परिंदे 4-5 हैं, तो उनकी प्राइस और एक पूरी दुनिया में 100-200 बर्ड है, उसकी प्राइस में और उसकी प्राइस में फ़र्क होगा। तो कोशिश ये, जो महंगा बर्ड है उसका मकसद ये है कि वो दुनिया में कम है, वो रेयर है, वो म्यूटेशन रेयर है, वो कलर रेयर है, वो भी ब्रीड नहीं हो रहा है। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता लेंगे, ब्रीड करवाएंगे तो उसका वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिर नए कलर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी प्राइस आइडेंटिफाई होती है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो बर्ड्स आपके पास हैं या जो आपको पसंद हैं, उन स्पीशीज़ का आप थोड़ा सा बताएं, वो कौन कौन से पसंद है और क्यों पसंद है? अभी मेरे पास सिर्फ लव बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं। इसमें इस टाइम जितने भी कलर्स इन्वॉल्व हैं पूरी दुनिया में, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अवेलेबल हैं मेरे पास। लाइक 500 रुपये वाली रेंज से लेकर 5 लाख या शायद इससे भी ज़्यादा के वैल्यू के बर्ड्स इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है। तो वो लव बर्ड से रिलेटेड हर स्पीशीज़ यानी हर म्यूटेशन मौजूद है। अब इसके अलावा जब हम स्पीशीज़ चेंज करेंगे हर स्पीशी के अंदर 100 कलर्स हैं, तो वो इस लिहाज से है। आपने इनको घर पे ही रखा हुआ है या जी, कोई मेरा फार्म घर हाउस? है, उस घर के ऊपर मैंने फार्म बनाया हुआ है अपने पूरे घर की छत के ऊपर। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपकी तरह जिस तरह बहुत सारे लोगों को बर्ड्स का शौक़ है और वो ये बिज़नेस भी करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि कौन सी ऐसी गलती है जो वो ना करें और इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करें? लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, उसके बाद सीखें उस पर,
ठीक है। गलतियाँ करें उस पर, अपना नुकसान करें, ठीक है। उसके बाद फिर आप चाहे जितना मर्जी महंगा ले लें, आपको नुकसान नहीं होगा। और इसका मेरे नज़दीक आपको कम से कम 2 सीजन्स तो चाहिए, मतलब कि 2 साल का पीरियड या 1 साल का पीरियड आपको चाहिए। सेफ़ साइड है कि आप 1-2 साल उसकी ब्रीड लें, आपको समझ आ जाए कि यार मैंने यहाँ पे ये गलती की थी, यहाँ पे इस तरह से नहीं रखना, इस तरह से रखना है, तो फिर आप चाहे जो मर्ज़ी करें, फिर वो आप पे है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी तरह जिस तरह बहुत सारे लोगों को बर्ड्स का शौक़ है और वो ये बिज़नेस भी करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि कौन सी ऐसी गलती है जो वो ना करें और इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करें? लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, उसके बाद सीखें उस पर, ठीक है। गलतियाँ करें उस पर, अपना नुकसान करें, ठीक है। उसके बाद फिर आप चाहे जितना मर्जी महंगा ले लें, आपको नुकसान नहीं होगा। और इसका मेरे नज़दीक आपको कम से कम 2 सीजन्स तो चाहिए, मतलब कि 2 साल का पीरियड या 1 साल का पीरियड आपको चाहिए। सेफ़ साइड है कि आप 1-2 साल उसकी ब्रीड लें, आपको समझ आ जाए कि यार मैंने यहाँ पे ये गलती की थी, यहाँ पे इस तरह से नहीं रखना, इस तरह से रखना है, तो फिर आप चाहे जो मर्ज़ी करें, फिर वो आप पे है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रीद अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग बर्ड्स के हवाले से जानना चाहते हैं और जिनका ये शौक़ है, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।